हेलो दोस्तों। तो एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया मोटरोला का मोटो G5 इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है और इस एक हफ्ते में मोटो G5 को मिला है बहुत ही बढ़िया रिस्पांस। आपको पता ही होगा पहले दिन में ही 3GB 32GB का वेरिएंट जो है वो हो गया था आउट ऑफ स्टॉक और इस मोटो G5 आने से पहले इस मिड रेंज सेगमेंट में बिल्कुल राज कर रहा था Xiaomi का Redmi Note 4। वो आप समझ ही सकेंगे अगर आप देखें उसके स्टैट्स की तरफ कि 45 डेज, सिर्फ 45 डेज में उन्होंने सेल कर दिया Xiaomi Redmi Note 4 का 10 लाख यूनिट्स। लेकिन मोटो G5 आने के बाद देखने को मिल रहा है एक अच्छा कंपटीशन। लोग सोच रहे हैं कौन सा डिवाइस वो लेंगे, Redmi Note 4 या फिर मोटो G5। तो ये कंपटीशन मुझे लगता है थोड़ा और बढ़ेगा जब 1 और 2 महीने में इंडिया में आ जाएगा नोकिया का नोकिया 6। तो दोस्तों ये जो तीनों डिवाइसेस है एक सेम प्राइस पॉइंट में आएंगे, एकदम सेम प्राइस नहीं होगा लेकिन डिफरेंस शायद 2 या 3 हज़ार का डिफरेंस रहेगा। तो दोस्तों मैं हूं कुंतल और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपका और हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर्किटेक्ट HD। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक डिटेल कंपैरिजन इन तीनों डिवाइसेस के, ताकि आप एक डिसीजन ले पाए कि अगर आप खरीदना चाहते हैं एक स्मार्टफोन वो भी मिड रेंज बजट में तो आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, Redmi Note 4, मोटो G5 या फिर आपको वेट करना चाहिए नोकिया 6 के लिए। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब कोई टाइम ना गवा के शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले चलिए आते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन पे। तो दोस्तों रिसेंट कुछ ईयर्स में मिड रेंज सेगमेंट डिवाइसेस के जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन है वहाँ पे बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यही करीब 2 या 3 साल पीछे की बात करूँ तो मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन ये टोटली एक फ्लैगशिप एक्सक्लूसिव डिज़ाइन था। मिड रेंज डिवाइस में आपको देखने को मिलते थे प्लास्टिक बॉडीज, लेकिन अब जो है मेजॉरिटी ऑफ मिड रेंज डिवाइसेस में आपको मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन मिल जाएंगे और इन तीनों डिवाइसेस में भी वो स्टोरी एकदम सेम है। तीनों डिवाइसेस के जो डिज़ाइन है कोई भी डिज़ाइन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो चलिए एक एक करके तीनों डिवाइसेस के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं नोकिया 6 की ओर। तो दोस्तों नोकिया 6 में आपको देखने को मिलेगा एक एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिज़ाइन और HMD नोकिया क्लेम करता है कि उनका जो नोकिया 6 है वो एक डिवाइस बना होगा एक सिंगल ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम से। अब हमको पता तो नहीं है कि ये क्लेम सही है या गलत, लेकिन ये डिवाइस जो है देखने में बहुत बढ़िया लगता है। आपको मिलेगा स्लाइटली कर्व्ड बैक और स्लाइटली कर्व्ड डिस्प्ले। तो ये कर्व्स जो है डिवाइस को और भी प्रीमियम बनाता है और यहाँ पे आपको मिलेंगे दोनों वेरिएंट्स। एक है जनरल वेरिएंट जिसपे आपको मिलेगा जो बैक पैनल है वो आपको मिलेगा मैट फिनिश्ड एल्यूमिनियम से। ये मैट फिनिश्ड एल्यूमिनियम बहुत ही कूल दिखता है डिवाइस पर, लेकिन अगर आप मैट फिनिश के फैन नहीं है तो इसके लिए नोकिया आपके लिए ला रहा है एक स्पेशल आर्टे ब्लैक ग्लॉसी एडिशन। जैसे कि आपको मिलता है आईफोन का एक जेट ब्लैक स्पेशल एडिशन, वैसे ही नोकिया ला रहा है उसका ग्लॉसी बैक वाला आर्टे ब्लैक एडिशन। तो यही है नोकिया 6 का डिज़ाइन। तो चलिए अब आते हैं मोटो G5 पर। दोस्तों मोटो G5 प्लस फर्स्ट मोटो G डिवाइस है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेटल बॉडी। दोस्तों यहाँ पे आपको एक एल्यूमिनियम शेल डिज़ाइन मिलेगा, बैक पैनल हो गया एल्यूमिनियम का, लेकिन इस डिवाइस का जो कोर है वो कोर बना है प्लास्टिक से, लेकिन फिर भी ये डिवाइस दिखता है बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मोटो Z टाइप का डिज़ाइन और अगर दूर से देखें तो आप ये डिवाइस को मोटो Z सोच कर भी गलती कर सकते हैं। आप जो बैक कैमरा सेटअप है वो टोटली मोटो GZ की तरह ही है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी आपको मिलेगा डिस्प्ले के नीचे, लेकिन एक स्क्वायर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ओवल शेप्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर। यही जो है एक डिफरेंस है मोटो Z के डिज़ाइन और मोटो G के डिज़ाइन में। दोस्तों मोटो G जो डिवाइस है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, प्रीमियम दिख रहा है और एक फ्रेश डिज़ाइन है मोटो G लाइन ऑफ स्मार्टफोन्स के लिए। चलिए आप आते हैं Redmi Note 4 की ओर। तो दोस्तों Redmi Note 4 के डिज़ाइन देखें तो वो एकदम Redmi Note 3 के डिज़ाइन का ही कॉपी है, थोड़ा कुछ 1-2 अपग्रेड्स हो सकता है और Redmi Note 3 ऐसे आप जानते हैं एक सॉलिड डिवाइस था। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा सेम मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन। तो चलिए आप फाइनल वर्डिक्ट की ओर आते हैं कि बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन की ओर पे
मुझे लगता है कि नोकिया 6 आगे है और मैं उसका आगे रखूंगा वो मैट फिनिश्ड एल्यूमिनियम के लिए, क्योंकि वो मैट फिनिश्ड एल्यूमिनियम एक यूनिक डिज़ाइन कंटेंट है। प्रेजेंट स्मार्टफोन मार्केट को देखे तो मैट फिनिश्ड एल्यूमिनियम क्लासी लगता है, प्रीमियम लगता है, और मतलब 10 स्मार्टफोन्स के अंदर रखे तो ये मैट फिनिश्ड एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज़ है जो नोकिया 6 को बनाएगा यूनिक। चलिए दोस्तों, आप बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन के बाद आते हैं डिस्प्ले की ओर। तो डिस्प्ले की ओर देखें तो तीनों डिवाइसेस एकदम सेम ही है, क्वाइट सेम है, और नोकिया 6 और रेडमी नोट 4 का डिस्प्ले तो एकदम सेम डिस्प्ले है। इन दोनों डिवाइसेस में आपको मिलेगा 5.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले, आपको वो डिस्प्ले कवर्ड रहेगा 2.5D कर्व स्क्रीन से। और मोटो G5 में आपको देखने को मिलेगा 5.2 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले थोड़ा छोटा है रेडमी नोट 4 और नोकिया 6 से, तो इसलिए आपको मिलेगा एक बेटर पिक्सल डेंसिटी। दोस्तों यही एक एडवांटेज है मोटो G में कि आपको मिलेगा बेटर पिक्सल डेंसिटी, मतलब आपका इमेज होगा मोर शार्प, मोर क्लियर, और व्यूइंग एंगल्स भी थोड़ा अच्छा मिलेगा मोटो G5 प्लस में। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि रेडमी नोट 4 और नोकिया 6 का डिस्प्ले अच्छा नहीं है, वो भी बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले है। आपको वहाँ पे भी मिलेंगे क्रिस्प और शार्प इमेजेस। और अगर आप सोच रहे हैं कि 5.2 इंच है मोटो G5 प्लस तो इसलिए वो डिवाइस थोड़ा कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बहुत ही बड़े बीजल्स, मतलब डिस्प्ले के ऊपर और नीचे जो बीजल्स है वो बहुत बड़ा है। तो डायमेंशंस की और देखें तो यहाँ पे भी तीनों डिवाइसेस ही एकदम आसपास ही है। तो डिस्प्ले में मैं कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं रख रहा हूँ, डिस्प्ले के बेसिस में तीनों डिवाइसेस ही एकदम सेम है, कोई अभी आगे नहीं, कोई भी पीछे नहीं। दोस्तों चलिए अब आते हैं परफॉर्मेंस की ओर। तो दोस्तों परफॉर्मेंस एक स्मार्टफोन का हार्ट है, ब्रेन है, सब कुछ है। एक डिवाइस में परफॉर्मेंस अच्छा है तो सब कुछ, और सारी जो उसमें फ्लॉज है वो बिल्कुल ढक जाता है, क्योंकि एक डिवाइस का परफॉर्मेंस ही मैटर करता है डे टू डे लाइफ में। तो लेकिन आजकल के स्मार्टफोन्स जो है सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं, नए बेंचमार्किंग रिकॉर्ड इतने पॉइंट्स करते हैं बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर्स में, लेकिन डे टू डे लाइफ में तो वो फेल कर जाते हैं। 3-4 महीने बाद फ़ोन फ्रीज हो जाता है, 2-3 ऐप्स एक साथ रन करो तो फ़ोन हैंग होना शुरू होता है, स्टटर्स लैग्स दिखने को आता है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इन तीनों डिवाइसेस के परफॉर्मेंस की ओर। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आते हैं नोकिया 6 की ओर, और नोकिया 6 के परफॉर्मेंस में देखें तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट पेयर्ड विथ 505 एड्रीनो GPU। अब बात करें रैम और इंटरनल स्टोरेज की, आपको यहाँ पे मिलेगा दोनों वेरिएंट्स। पहला जो वेरिएंट है जनरल वेरिएंट, मतलब जो मैट फिनिश का वेरिएंट है, वहाँ पे आपको मिलेगा 3GB ऑफ रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज। और जो RT ब्लैक का स्पेशल एडिशन होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4GB ऑफ रैम और 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। और यहाँ पे जो एंड्रॉयड से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा वो होगा एंड्रॉयड मार्शमैलो, मतलब कि आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड नोगट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी तो ये डिवाइस इंडियन मार्केट में नहीं आया है, मैंने अभी ये डिवाइस यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता कि इस डिवाइस का डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस कैसा होगा। चलिए अब आते हैं मोटो G5 की ओर। तो दोस्तों मोटो G5 की स्पेक शीट की ओर देखें तो आपको मिलेगा 2 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट। तो दोस्तों ये चिपसेट है बहुत ही बढ़िया चिपसेट है, आपको यही सेम चिपसेट मिलता है रेडमी नोट 4 और लेनोवो P2 में भी। तो अब रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स की ओर देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3GB 32GB का एक वेरिएंट और 4GB 64GB का एक वेरिएंट। दोस्तों मैं इस जो परफॉर्मेंस की बात करूंगा, मैं 4GB 64GB का वेरिएंट मैंने यूज़ किया है, तो मैं उसी का बात यहाँ पे आपको बोलूँगा। तो ये डिवाइस जो है डे टू डे लाइफ में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, आपको कोई स्टटर्स या लैग्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा वो है एंड्रॉयड नोगट, और वो भी प्योर एंड्रॉयड आपको मिलेगा, यहाँ पे कोई ब्लोटवेयर नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस प्योर एंड्रॉयड के लिए परफॉर्मेंस को मिलता है और ज़्यादा बूस्ट। और गेमिंग की बात करें तो सभी हेवी गेम्स जैसे कि डेड ट्रिगर 2 और एस्फाल्ट 8 ये सब गेम्स हमने ट्राई किया, और हर गेम एकदम स्मूथली चलता है, कोई भी स्टटर्स नहीं, कोई लैग्स नहीं। और वेब ब्राउजिंग की बात करें तो वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा होगा इस डिवाइस में। तो दोस्तों अब बैटरी लाइफ यहाँ पे, क्योंकि ये स्नैपड्रैगन 625 है, ये तो 14 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का चिपसेट है, तो बैटरी एफिशिएंसी चिपसेट की बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल इन सब चीज़ को इकट्ठा करें तो हमको देखने को मिलेगा कि ये डिवाइस हमको देगा बहुत ही बढ़िया डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस। अब रेडमी नोट 4 की बात करें तो स्पेक शीट एकदम नहीं,
मोर और लेस सिमिलर है Moto G5 Plus के साथ। आपको मिलेगा सेम 2 GHz का Snapdragon 625 CPU, जो सबसे पावरफुल वेरिएंट है। वहाँ पे आपको मिलेगा 4 GB ऑफ रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज। लेकिन एंड्रॉयड OS की ओर देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉयड मार्शमैलो 6.0। आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी एक अपडेट आ चुका है कि आने वाले कुछ दिनों में Redmi Note 4 को जो है एंड्रॉयड नोगट का अपडेट मिल जाएगा। तो ये Moto G5 Plus और Redmi Note 4 इन तीनों डिवाइसेस में से बेस्ट है परफॉर्मेंस की ओर देखें तो। लेकिन Redmi Note 4 में आपको मिलेगा MIUI 8 और जो नोगट के साथ हो जाएगा MIUI 9। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ MI के प्रीलोडेड एप्स। तो प्योर एंड्रॉयड का जो बूस्ट आपको Moto G5 Plus में मिलेगा, वो बूस्ट आपको यहाँ पे शायद नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने Redmi Note 4 एक दिन यूज़ किया, उतना भी हैवी इंटेंसली यूज़ नहीं किया, तो मैं वो बता नहीं पाऊंगा। मेरा Redmi Note 4 का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है और ये डिवाइस बहुत अच्छा होना ही है, क्योंकि अगर ये Redmi Note 4 अच्छा नहीं होता तो शायद 45 डेज में 10 लाख यूनिट सेल नहीं होते। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो Moto G5 Plus और Redmi Note 4 को मैं फर्स्ट पोजीशन पे रखूंगा, दोनों डिवाइस शेयर्ड फर्स्ट पोजीशन। तो चलिए अब परफॉर्मेंस के बाद आते हैं कैमरा की ओर। और दोस्तों, कैमरा एक ऐसा फीचर है जो प्रेजेंट डे में स्मार्टफोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। एक लोग स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसका कैमरा ज़रूर डबल चेक करके ही वो स्मार्टफोन खरीदता है। तो सबसे पहले चलिए आते हैं Nokia 6 की ओर, क्योंकि Nokia 6 को हमने टेस्ट नहीं किया, मैं आपको बस बता पाऊंगा उसका स्पेसिफिकेशन। तो आपको बैक साइड में मिलेगा 16 मेगापिक्सल का एक ऑटो फोकस फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस कैमरा, डुअल टोन LED फ्लैश, और यहाँ पे जो लेंस रहेगा वो होगा f2.0 अपर्चर का। और फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट शूटर, जिसके आप ले सकते हैं अपने हर रोज के सेल्फीज और कर सकते हैं अपने वीडियो कॉल। तो चलिए अब आते हैं Moto G5 की ओर। तो दोस्तों, मोटोरोला ने बता ही दिया था कि ये होगा एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन, और उन्होंने झूठ तो बिल्कुल ही नहीं कहा था। तो चलिए पहले देखते हैं स्पेसिफिकेशंस की ओर, उसके बाद मैं बताऊंगा अपना ओपिनियन। गाइस, स्पेसिफिकेशंस की ओर देखें तो आपको रियर साइड में मिलेगा 12 मेगापिक्सल का एक फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस कैमरा, और Moto G5 के कैमरा में मिलेगा आपको एक स्पेशल फीचर जो है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस फीचर। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डुअल टोन LED फ्लैश, और यहाँ पे आपको लेंस मिलेगा f1.7 अपर्चर का, और फ्रंट साइड में आपको मिलेगा एक 5 मेगापिक्सल शूटर, जिससे आप ले सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सेल्फीज। तो चलिए अब आते हैं मेरे ओपिनियन की ओर। तो दोस्तों, Moto G5 का कैमरा मैं नहीं बोलूँगा कि बेस्ट इन क्लास है, लेकिन दोस्तों बहुत ही बढ़िया कैमरा है और हर एक सिचुएशन में डिसेंट इमेजेस आपको देगा। मतलब डे लाइट में डिटेलिंग्स बहुत ही अच्छा है, कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी जो कलर्स है वो ओवर सैचुरेटेड हो जाता है। अब बात करें मैक्रो शॉट्स की, तो डिसेंट मैक्रो शॉट्स आपको मिलेंगे। मैक्रो शॉट्स में मिलेंगे बहुत ही अच्छे डिटेल्स। अब मैक्रो शॉट का और एक स्पेशल फीचर है कि फील्ड ऑफ डेप्थ। तो यहाँ पे फील्ड ऑफ डेप्थ का भी अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। मतलब जो बोके इफेक्ट आता है, वो बोके इफेक्ट भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा Moto G5 Plus के डिवाइस में। अब बात करें लो लाइटिंग और आर्टिफिशियल लाइटिंग की, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा डिसेंट इमेज, लेकिन आप अगर अपने पिक्चर को जूम करें तो आपको शायद देखने को मिलेगा कुछ ग्रेनी और कुछ नॉइजी पार्ट्स। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया, तो आई होप कि कुछ दिनों बाद मुझे वो Moto G5 Plus फिर से मिल जाएगा 1-2 दिन के लिए, तब शायद एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। चलिए दोस्तों, फाइनली अब आते हैं Redmi Note 4 की। तो Redmi Note 4 में आपको बैक साइड में मिलेगा 13 मेगापिक्सल का एक फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस कैमरा, डुअल टोन LED फ्लैश, और यहाँ पे जो लेंस है वो होगा f2.0 अपर्चर का, और फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर। अब Redmi Note 4 की कैमरा के बारे में मेरी ओपिनियंस जानना चाहे तो ये कैमरा भी एकदम डिसेंट फोटो आपको देगा, हर एक कंडीशन में क्वाइट सेम है। डे लाइट में बहुत ही बढ़िया पिक्चर देता है, और यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे कोई ओवर सैचुरेशन का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेल्फीज की बात करें तो भी डे लाइट में बहुत ही अच्छा सेल्फीज मिलेगा, कोई भी बैकग्राउंड नॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस है लो लाइट में थोड़ा तो डाउनग्रेडेड होगा ही। लो लाइट में सेल्फीज अगर आप खींचे तो आपको फोटो में बैकग्राउंड नॉइजेस देखने को मिलेंगे, और रियर कैमरा से फोटो ले तो आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी आपको अगर आप फोटो जूम करें तो आपको देखने को मिलेंगे कुछ नॉइजेस और कुछ ग्रेन्स। और एकदम लो लाइटिंग में आउटडोर में आप शूट करें तो वहाँ पे भी तो बहुत सारा नॉइज और ग्रेन रहेगा। तो ये तो एक कॉमन ट्रेंड है
आपको जैसे फ़ोटो डे लाइट पे मिलेंगे वैसे फ़ोटो आप लो लाइट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और Redmi Note 4 का भी मैक्रो शॉट्स बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरे की बात करें तो मैं आगे रखूँगा Moto G5 Plus के कैमरे को, क्योंकि बेटर शॉट्स आपको मिलेंगे लो लाइट में भी। स्पेशली लो लाइट में Redmi Note 4 से कंपेयर करें तो Moto G5 Plus में आपको बहुत ही इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मतलब डे लाइट परफॉर्मेंस में वैसा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, दोनों डिवाइसेस ही बहुत ही अच्छा है। लेकिन लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो Moto G5 आगे है, और इसीलिए मैंने Moto G5 को यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन दिया। Redmi Note 4 ऑब्वियसली सेकंड है, और Nokia 6 को तो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। तो देखते हैं Nokia 6 यूज़ करते हैं, उसके बाद शायद उसका एक कैमरा रिव्यू मैं कर दूँ, या फिर एक कैमरा कंपैरिजन भी कर सकता हूँ Moto G5 और Redmi Note 4 के साथ। चलिए दोस्तों फाइनली अब आते हैं बैटरी की ओर। तो बैटरी की ओर देखें तो यहाँ पे Redmi Note 4 है क्लियर विनर। आपको यहाँ पे मिलेगा 4100 मिली एम्पेयर आवर की एक ज़बरदस्त बैटरी, और उसके साथ एक बैटरी एफिशिएंट स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर। मतलब आप गेस कर ही सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ आपको मिलेगा Redmi Note 4 में। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मतलब अनडाउटेडली Redmi Note 4 में जाएगा। अब देखते हैं कि सेकंड पोजीशन में कौन है। तो बैटरी की फील्ड में सेकंड पोजीशन में है मोटोरोला का Moto G5, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा 3000 मिली एम्पेयर आवर बैटरी, एक पावर एफिशिएंट स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर, और उसी के साथ क्विक चार्जिंग करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टर्बो चार्जर, जो क्लेम करता है कि आपके डिवाइस को 0 से 100% तक चार्ज कर देगा सिर्फ 45 मिनट्स में। तो दोस्तों ये क्विक चार्जिंग टर्बो चार्जर जो है ये कुछ कंपेंसेट करता है ये कुछ कंपेंसेट करता है Moto G5 Plus के लिए, लेकिन फिर भी Redmi Note 4 बहुत आगे है। और आखिर में आएगा Nokia 6, क्योंकि Nokia 6 में आपको मिलेगा सेम 3000 मिली एम्पेयर आवर का बैटरी, लेकिन जो प्रोसेसर है वो उतना पावर एफिशिएंट नहीं है, वो है स्नैपड्रैगन का 430। तो फाइनल वर्डिक्ट वही है दोस्तों बैटरी की, और देखे तो क्लियर विनर है Redmi का Redmi Note 4। तो चलिए अब सारे जो स्पेसिफिकेशंस है सबको रैप अप करते आते हैं फाइनल वर्डिक्ट की ओर। दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की ओर देखिए तो Nokia 6 पे आपको मिलेगा ब्रांड रिलायबिलिटी, लेकिन मिलेगा एक डाउनग्रेडेड चिपसेट, मिलेगा एक डाउनग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और परफॉर्मेंस और कैमरा की बात तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने डिवाइस अभी तक यूज़ नहीं किया। अब Moto G5 Plus की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, बेहतरीन कैमरा, और इस डिवाइस का प्राइस है इंडियन मार्केट में 16,000 इंडियन रुपीज़। सॉरी गाइस, जो 4GB 64GB का वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 17,000 इंडियन रुपीज़ में। और Redmi Note 4 में देखें तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा बहुत ही बेहतरीन कैमरा, एक बढ़िया चिपसेट जो कि है स्नैपड्रैगन का स्नैपड्रैगन 625, लेकिन अब भी तक आपको नहीं मिलेगा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आई होप आने वाले एक महीने में आपको मिल जाएगा। और इस डिवाइस का प्राइसिंग है 12,999 यानी कि 13,000 इंडियन रुपीज़। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो आप जा सकते हैं मोटोरोला का Moto G5 के लिए, आप जा सकते हैं Redmi Note 4 के लिए। अगर आप सेव करना चाहते हैं कुछ पैसा तो आप जाइए Redmi Note 4 के लिए, आपको 4,000 रुपीज़ कम में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक बहुत बढ़िया डिवाइस जिस पे आपको मिलेगा प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल सर्विस की भी बात करें तो मैं आगे रखूंगा मोटोरोला को Redmi से, क्योंकि Xiaomi का आफ्टर सेल सर्विस एकदम अच्छा नहीं है। बहुत कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलेंगे Xiaomi का आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। दोस्तों आप फाइनल डिसीजन आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और एक बार फिर से बोल दूं Moto G5 Plus Redmi Note 4 दोनों डिवाइसेस बहुत ही बढ़िया है। अब ये आपके डिसीजन है, आपका नीड्स है कि आप क्या चाहते हैं, कि आप पैसे बचाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। इसी पे बेस करके आपको अपना डिवाइस चूज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कोई भी हेल्प, कोई भी ओपिनियंस, कोई भी सजेशंस, तो कमेंट करिए वो क्वेश्चन आपका, वो डाउट आपका कमेंट सेक्शन में, और मैं हूँ यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने सवाल का जवाब ढूंढ पाए। तो दोस्तों मैं हूं कुंतल और आप देख रहे थे आर्किटेक HD।
तो चलिए मिलते हैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको मिलेगा रोज़ाना बहुत ही एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस। और फिर से बता दूं, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो किसी भी डिवाइस को लेके, किसी भी टेक्नोलॉजी स्टफ को लेके, तो प्लीज़ कमेंट करें, पूछे मुझसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सवाल का जवाब देते हुए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए और गुड बाय।